तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग कर। ओके, तो अभी मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जब भी मार्केट हमारा मेजर लो को ब्रेक करता है, इस मार्केट ने जब ये हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करा था, हमारा मेजर हाई कंफर्म हुआ था। ये हाई हमारा कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने इस पॉइंट पे किसी भी पुल बैक को ले लिया था। जब मार्केट ने इस पॉइंट पे पुल बैक को लिया ना हमारे, तो इसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ओके, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था पुल बैक समझा के, कि जब भी मार्केट प्रीवियस पुल बैक को लेता है तब हमारा मेजर लो कंफर्म होता है। सेम हमारा मेजर हाई कब कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारा प्रीवियस पुल बैक को यानी कि ले लेगा। ठीक है ना? यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक को लिया तो मार्केट का हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट ने जब हमारे मेजर लो को ब्रेक करा था, ये पॉइंट मेजर लो था, क्योंकि मार्केट ने जब हमारा हाई ब्रेक करा, इस हाई को ब्रेक करा, तो ये डीपेस्ट पॉइंट मार्केट का ये था। ये हमारा मेजर लो ब्रेक हुआ, यहाँ से हमारा ट्रेंड हो गया चेंज। अब हमारा मेजर लो कब फाइंड होगा? मेजर लो, ठीक। अब मेजर लो जब फाइंड होगा जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेगा। तो अब यहाँ से क्लियरली देखते हैं, ये देखिए, मार्केट ने जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हमारा मार्केट का हाईएस्ट इंड्यूसमेंट कहाँ पे था? ये एक पुल बैक था मार्केट का। ठीक है, मार्केट ने इस पुल बैक को नहीं लिया। ठीक है ना? अब मार्केट का पुल बैक कहाँ पे बनता है? ये पुल बैक ट्रांसफर होके आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? अभी हमें इसको नहीं कह सकते कि हमारा ये इंड्यूसमेंट है। इसको हम बिल्कुल कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, इस हाईएस्ट पॉइंट से लेके इस लोएस्ट पॉइंट के रेंज में है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके अगेन ऊपर जाके इस इंड्यूसमेंट को लेता, कुछ इस प्रकार, अगर मार्केट कुछ ऐसा करके यहाँ नीचे जाता और फिर इस इंड्यूसमेंट को लेता, तब हम इसको कह सकते थे मार्केट ये हमारा लोएस्ट पॉइंट बन गया है। ठीक है, फिलहाल तो मार्केट ने इस रेंज से लेके इस रेंज में है। ओके, तो ये पॉइंट जो हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट था वो ट्रांसफर होके हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हुआ। अगेन मार्केट ने नीचे ब्रेक करा इसको, अगेन मार्केट ने इसको, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ब्रेक करा। तो इसे हम हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि ये मार्केट ने लोएस्ट पॉइंट ब्रेक करा था ना, यहाँ पर ये ब्रेक ब्रेक करा था, चेंज ऑफ करेक्टर करा था, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस में नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट अभी लिया ही नहीं है। ये पॉइंट पे हमारा मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया ही नहीं है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहा है। ठीक है ना? तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते, ना ही इस पॉइंट को अपना हाई कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट यानी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करा। जिसको अभी नहीं ये सेशन समझ आ रहा है, अभी ये सेशन देख ले, बाद में मेरी प्रीवियस जो सेशन मैंने करे यूट्यूब पे अपलोड है वो भी देख सकता है। ठीक है ना? तो वहां पे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ये सीख जाते हैं, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, अब मार्केट का यहाँ से जो इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होके पहले यहाँ पर आया। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड रहा, फिर अगेन यहाँ पे ट्रांसफर होके आ गया, अगेन यहाँ पे ट्रांसफर होके आ गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूं मैं, इस पॉइंट पे, ये देखिए, ये देखिए, ये मार्केट का ये ग्रीन, ये जो रेड कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल है, इसका लोएस्ट पॉइंट किसने ब्रेक करा? इस ग्रीन कैंडल ने। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिचुएशन क्या हुई? यहाँ से मार्केट नीचे गया, ये ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, अब मार्केट का इस ग्रीन कैंडल का हाई किसने ब्रेक करा? ये इस रेड कैंडल। ठीक है, और फिर मार्केट आया नीचे। ओके, और ऊपर जाकर मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। अब जाके जब मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, इसके ऊपर स्वीप करा मार्केट ने, तो ये हमारा क्या कंफर्म हुआ नीचे? ये हमारा लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया इस पॉइंट पे, और हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे कंफर्म होता है? इस पॉइंट पे। ठीक है ना? इसके लोएस्ट पॉइंट ने लिया था ना मार्केट ने, तो जब मार्केट ने ये ले लिया, तब हमारा अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की रेंज है? अब जो हमारे पास रेंज है, ये देखिए, इस हाईएस्ट पॉइंट से लेके इस लोएस्ट पॉइंट तक की रेंज है हमारी। ठीक है ना? अब अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, तो जब तक ये मार्केट हमारा ये हाईएस्ट पॉइंट इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है,
तब तक हम मार्केट में कह सकते हैं कि तेजी नहीं आएगी, ठीक है ना, जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ना ब्रेक करे, ठीक है ना। अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है कंटिन्यूअस, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब मार्केट ने ये हमारा इंड्यूसमेंट लिया, तो ये पॉइंट हमारा लोएस्ट कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अपना इंड्यूसमेंट। जब मार्केट ये लो कंफर्म करेगा, अगेन मार्केट इसको ब्रेक करेगा यहाँ पर, ये देखिए, अगेन जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने वाली ये होती है। अब देखो, जब मार्केट, सॉरी, ये तो हमारा जब लो बना तो मार्केट ने ब्रेक करा, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में, बट वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हर चीज को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या होती है, ये मैं बताता हूँ। जब भी मार्केट हमारे लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक करती है, और उस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी पुल बैक नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारी इंड्यूसमेंट है, जैसे ये इंड्यूसमेंट थी, वो ट्रांसफर होकर हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास कैसी रेंज है। वेट, तो अभी जो हमारे पास ये जो हमारा इंड्यूसमेंट था, वो ट्रांसफर होके आ जाएगा हमारा इस पॉइंट पे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट को ब्रेक करने के बाद हमारे पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं था। सिंपल सिंगल यही एक इंड्यूसमेंट था, यहाँ से यही अपसेट हुआ था ना हमारा। तो जो ये इंड्यूसमेंट हमारी ट्रांसफर होके आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, और हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रिमेन रहता है, सेम रहता है। और जो हमारा लोएस्ट पॉइंट है वो कब कंफर्म होता है, जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट को ले लेगा, ठीक है ना। तो अभी मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ से हटके आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, सेम प्रोसेस रहता है। अब देखिए, अब मार्केट अगेन नीचे आया, ओके, और यहाँ पर मार्केट, हाँ जी, अब देखिए, तो ये जो इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होके आएगा हमारा इस पुल बैक पे, ओके। अब जब मार्केट इस पुल बैक पे इंड्यूसमेंट लेने आया, तो मार्केट ने स्टिल इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया, इस पॉइंट के नीचे ब्रेकआउट दिया। अगेन हमारा इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होके कहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे, ओके। जब इस पॉइंट पे आया, तो अगेन मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट दिया, यानी इसको स्वीप करा। तो जो हमारा ये इंड्यूसमेंट जब ये लो यहाँ पे ट्रांसफर होगी, तो ये इंड्यूसमेंट हमारी ट्रांसफर हो जाएगी इस पॉइंट पे, ओके। जब मार्केट इंड्यूसमेंट यहाँ पे लेता है हमारा, तो ये पॉइंट क्या कंफर्म होता है, हमारा लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये तो ट्रांसफर होकर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वैलिड नहीं था। ये मार्केट ने इसको स्वीप करा, और मार्केट ने यहाँ पे भी कोई भी माइनर सा पुल बैक हमें नहीं दिया, तो ये हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होकर इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि अब यहाँ पे ट्रांसफर होकर इस पॉइंट पे आ गया है। तो ये वैलिड नहीं है हमारा, ठीक है ना, इसको हम वैलिड नहीं करेंगे, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें कहाँ बाय करना होता है, मैंने प्रीवियस सेशन में बता दिया, अभी बता देता हूँ। हमें इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमेशा अपने जोन पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग जोन जो होता है हमारा इंड्यूसमेंट लेने के बाद का पहला वाला, आखिरी वाला, और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, तो वो मैं और डिस्कस कर देता हूँ बाद में, ठीक है ना। कई बार होता है कि मैंने, जो कई मेरे साथ जुड़े होंगे जिनको मैंने पहले कंसेप्ट समझाया है, उनको मैंने बताया था कि जैसे मार्केट ऐसे कुछ चलता है, मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले लेता है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, तो वहां पे हम पहले डिमांड जोन और लास्ट डिमांड जोन पे बाय कर सकते हैं। मान लीजिए, वेट, अब देखिए, मान लीजिए हमारा पहला डिमांड जोन जो है, मान लीजिए पहला डिमांड जोन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और जो आखिरी डिमांड जोन है हमारा यहाँ पर है। अभी आपको होगा कि सत्यम भाई ने बताया है कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम पहले डिमांड जोन और आखिरी डिमांड जोन पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से सेलिंग क्यों आई, इस दो पॉइंट से सेलिंग क्यों आई, तो ये एक रीजन होता है मार्केट में, कि कई बार होता है कि मार्केट हमारा डिमांड जोन पे टैप ना हुए भी नीचे गिर जाता है। उसका एक रीजन ये होता है कि मार्केट हमेशा इक्वल हाई बना देते हैं। उस सिचुएशन में मार्केट जब भी इक्वल हाई बनाते हैं, तो वहां से हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि मार्केट में आने वाला है सेल ऑफ, ठीक है ना। अब सेम सिचुएशन हमारा डाउन ट्रेंड में होता है,
कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है कि मार्केट यहाँ से डाउन डाउन साइड में होता है, सेम ऐसे सिचुएशन बता देता हूँ मैं आपको। तो फेयर है। वैल्यू गैप होता है क्या सचिन भाई? हाँ जी। फेयर वैल्यू गैप होता है क्या वो? नहीं नहीं, फेयर वैल्यू गैप नहीं होता है, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। उसको मैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में ओके आपको क्लियर कर दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी मैं क्लियर कर दूंगा। अगर इसमें मुझे ओके दिख गया तो इसमें मुझे दिख गया तो इसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ, रुकिए मैं इसमें भी क्लियर कर देता हूँ। वेट। वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैंने प्रीवियस सेशन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अभी आपको आपको मेन चीज स्ट्रक्चर समझना होता है। एक बार स्ट्रक्चर समझ जाए फिर आपको मैं लिक्विडिटी के कंसेप्ट में समझाता हूँ। लिक्विडिटी कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा सा एडवांस है। अगर उसको आप समझ गए ना मार्केट में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही मार्केट में लिक्विडिटी है। विदाउट लिक्विडिटी ये कभी कोई मार्केट रन नहीं कर सकता। लिक्विडिटी यानी स्टॉप फंड। जहाँ पे स्टॉप फंड होता है वहां पे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है रिफाइन करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास चांसेस कहाँ थे जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। तो अब हम यहाँ पे कहाँ बाय कर सकते थे, ये पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम पहला डिमांड जोन पे बाय करते हैं। पहला डिमांड जोन हमारा पहला सप्लाई जोन पे बाय कहाँ कर सकते हैं, सप्लाई, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन में है ना, तो वहां पे हम सप्लाई पे सेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ सेल कहाँ कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद का पहला हमारा जो डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन होता है, कहाँ पर है, ये है। क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप करा था, ये पूरी कैंडल अपने आप में क्या बन गई, एक सप्लाई सप्लाई। जोन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इस सप्लाई को फेल करा, यानी कि अभी क्या चांसेस है मार्केट का कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे और हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर जाके मार्केट हमारा सेल कर दे, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको फेल करता है तो मार्केट का आखिरी आखिरी डिमांड जोन हमारा कहाँ पर है, आखिरी डिमांड जोन हमें ऊपर फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो मार्केट ने यहाँ से हमें रिएक्शन क्यों दिया, मार्केट ने यहीं से बीच में से रिएक्शन क्यों दिया और मार्केट नीचे क्यों आया, और मार्केट ने हमारा ये लोएस्ट पॉइंट क्यों ब्रेक किया। तो उसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केट में जानना, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, और ये मार्केट विदाउट जोन पे टैप हुए बिना क्यों गिरा, ये भी मैं आपको रीजन दे देता हूँ। सत्यम भाई, ये जो आपने अभी हाईलाइट किया है ना, जो बॉक्स रेक्टेंगल बनाया है, ये तो सप्लाई जोन है ना, यहाँ से रिजेक्शन होके नीचे आना चाहिए था। हाँ यहाँ से ना, यहाँ से। हाँ जी हाँ जी। हाँ वही तो मैं रीजन बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने अभी अभी ऊपर जी आपको ड्रॉ करके बताया ना कि समटाइम्स मार्केट जो होता है हमारे डिमांड जोन पे रिएक्ट करता ही नहीं है, ना ही पहले डिमांड जोन पे रिएक्ट करता है। फिर हम लोग वेट करते रह जाते हैं आखिरी डिमांड जोन पे आने तक का, उससे पहले मार्केट हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे देता है। उसका भी एक रीजन है, मैंने कल भी बताया था आज भी बताता हूँ कि हम यहाँ पे बड़े स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होते हैं पहले, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे चले गए, फिर हमें आगे हमें छोटा स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो कई बार होता है मार्केट हमारा जो है लिक्विडिटी हंट करता है, लिक्विडिटी हंट में आप सबको बता देता हूँ। कई बार होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे? मार्केट ना इक्वल हाई बना देते हैं। इक्वल हाई आप जानते हैं जिसे आप एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न ये सब कहते हैं, ठीक है ना। जी। तो कई बार होता है मार्केट में इक्वल हाई बन जाते हैं। इक्वल हाई बनने के कारण ये होता है कि वहां पे मार्केट को चाहिए स्टॉप हंट, सीधी सी बात है। आपको हम्म, यहाँ पे सेल करना है, यानी यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप हंट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हो। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, अब मार्केट को जब यहाँ से सेलिंग करनी होगी, या तो वहां पे सेल ऑर्डर्स होने चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो जब तक मार्केट को सेल ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट में सेलिंग नहीं आएगी। अब मार्केट यहाँ से आखिरी डिमांड जोन पे जाने से पहले अगर मार्केट ऊपर बीच में भी कहीं पे सेल ऑर्डर्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे स्टॉप लॉस मिल जाते हैं, तो मार्केट वहां से भी रिवर्स जा सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला तो सिचुएशन हमारे पास ये था, ये देखो। सबसे पहला सिचुएशन, यहाँ से हम कैसे सेल कर सकते थे, ये देखिए। जब मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट गया, जब ये डिमांड जोन फेल करा, हम आखिरी डिमांड जोन पे आने का वेट कर रहे थे, तो यहाँ से मार्केट ने नीचे हमें अपसाइड एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट दी। अगेन जब मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिया, तो हमें ये देखना होता है कि मार्केट हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। जैसे ये हाई था हमारा, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा तो एक छोटा सा हाई पुल बैक बना हुआ है। जब मार्केट हमारा पुल बैक को स्वीप करता है तो उस वहां से हम एक सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके नीचे क्लोजिंग भी दे, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पे हमें प्रेशर देख सकते हो आप, बाइंग का प्रेशर ज्यादा है मार्केट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, हमेशा इक्वल हाई फाइंड करना होता है हमें। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ,
ये मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में, हम चले जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन लेना होता है ना, हमें जब भी सेल करना होता है, हम 15 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते हैं, हमें तो चाहिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मैं यहाँ से पॉइंट से लेकर इस हाईएस्ट पॉइंट तक आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट तो पीछे तक जा नहीं सकता, 5 मिनट में दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये मैं आपको 5 मिनट में दिखा देता हूँ। अब ये देखिए 5 मिनट में मार्केट ने ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा ब्रेक करा, सेम जहां से सेलिंग आई थी ना, जब हमने 15 मिनट में दिखाया, सेम हमें यहाँ पे 5 मिनट में चले जाना है, ठीक है। तो 5 मिनट में यहाँ से हम जब देखते हैं मार्केट ने ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक करा, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैसे सेल कर सकते हैं, जब भी मार्केट हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे था, ये ब्रेक करने के बाद हमारा लोएस्ट पॉइंट क्या बना, ये बना, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को कर दिया ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे हमें यार स्ट्रक्चर को कर दिया मार्केट ने ब्रेक, ओके। अब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए 5 मिनट में इंड्यूसमेंट, ओके। तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ भी बनता है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, अगेन अपसाइड गया, अगेन नीचे आया, ठीक है, अगेन यहाँ पे पुल बैक दिया, अगेन नीचे आया, और इस पुल बैक को मार्केट ने ले यहीं पे लिया। बनता है, हाँ जी। हाँ पूछिए पूछिए। मैं कह रहा हूँ यहीं बनता है, इन्वेस्टमेंट यही हो गया। यहाँ बनता है ना इंड्यूसमेंट, जी तो जी जी। ये पॉइंट हमारा बन जाता है इंड्यूसमेंट। अब हर टाइम फ्रेम में नहीं जा सकते हैं, मतलब हर टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हैं, बट आपको एक्चुअल में जो ट्रेंड है वो पता होना चाहिए। 15 मिनट में आपको पता लग गया था कि हमारा ऊपर हाई है, ठीक है ना, नीचे पॉइंट हमारा लो है। अब जब मार्केट हमारे पहले डिमांड जोन को फेल करता है, वहां पे हम छोटे स्ट्रक्चर में फिर शिफ्ट हो जाएंगे कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में क्या रिएक्ट कर रहा है, ओके। तो जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, तो यहाँ से हम पहला सेलिंग जोन ढूंढेंगे, ठीक है। पहला सेलिंग जोन हमारा कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे, ओके। जब मार्केट इसको फेल्ड करती है, रुके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी जो मैंने आपको क्लियर करा था कि मार्केट जब कई बार होता है कि हमारे डिमांड पे सेल्फ सेलिंग जोन पे आता ही नहीं है, नीचे से सेल हो जाता है। बीच में तो कहीं आपको डिमांड जोन दिखा था, नहीं दिखा था ना। अब यहाँ पे सेलिंग क्यों आई, तो यहाँ पे हमें देखना होता है इक्वल हाई, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। मार्केट जैसे कि मार्केट ने इस पुल बैक को लिया, इस पुल बैक को स्वीप करा मार्केट ने, तो जो मार्केट का हाई पहला, इस लेने के बाद मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये था पहला। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, यानी कि जब भी मार्केट किसी भी हाई को स्वीप कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस हाई को हमारे करा स्वीप, ओके। यहाँ पे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, पता नहीं यहाँ से मेरा बार प्ले जाएगा कि नहीं जाएगा, वेट। यहाँ से मार्केट इतना पीछे जा नहीं पा रहा है, एक सेशन में और करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में नहीं समझा पा रहा हूँ, पर मैं 5 मिनट में भी बहुत अच्छे से क्लियर से आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने जब हमारे ये हाई को स्वीप करा, ओके, तो अब हमें देखना होता है यहाँ पे कि मार्केट हमारे प्रीवियस कैंडल को स्वीप करे या ना करे। अब देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे हमारे प्रीवियस कैंडल के स्वीप करता है इसको, तो ये जो कैंडल है, एक तो इतनी बड़ी विक हुई, ये पूरी कैंडल बन जाती है हमारे लिए एक सप्लाई जोन। यहाँ से हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट कहाँ तक मिलता है हमें, टारगेट मिलता है हमारे स्ट्रक्चर के जो इंड्यूसमेंट लेने के पहले जो लो बनता है हमारा, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम बना सकते हैं अपना टारगेट, ओके। यहाँ तक हम अपना बना सकते हैं टारगेट, और यहाँ से ट्रेड लेंगे हम,
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ये तो रही बात 5 मिनट की। आप जब 1 मिनट में जाओगे तो 1 मिनट में आपका जो ये जो ट्रेंड है, यानी ये जो कैंडल है ये और छोटी हो जाती है। वहां से 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपका रिफाइनमेंट, जो रिफाइन करके आपका जो कैंडल बनती है यहाँ तक बनती है, आपकी 1 मिनट में एंट्री यहाँ पे बनेगी। 1 मिनट में यहाँ पे भी एंट्री कैसे बन सकती है? इस ग्रीन प्रीवियस कैंडल के हाई को करा स्वीप, ठीक है। ये पूरी कैंडल क्या बन गई? एक सेलिंग जोन, ठीक है ना। मार्केट नीचे आया, अगेन इस सेलिंग जोन पे टैप करा, यहाँ से दो दो एंट्री आपको आराम से मिल सकती थी। अब यहाँ से एंट्री जो मिलती है हमें इधर से मिलती है, ओके। एसएल हमें कहाँ पे रखना होता है? एसएल जो रखना होता है हमें अपने जोन के ऊपर रखना होता है, ठीक है। इस जोन के ऊपर अपना एसएल रखना होता है। और टारगेट कहाँ तक रखना होता है हमें? टारगेट जो मैंने बताया था, इंड्यूसमेंट के नीचे जो हाई होता है वहां तक हमारा टारगेट इजिली बन जाता है, ओके। तो यहाँ तक देखो इजिली हमें टारगेट मिल गया, ठीक है। 5 मिनट में ये क्या हुआ? 5 मिनट में इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट में हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे रखना है हमें, और मतलब अपना एसएल कहाँ पे रखना है। अगर आप एंट्री मान लीजिए यहाँ से बनाते, अगर बाय चांस आप अपनी एंट्री यहाँ पे बनाते, तो इस जगह पे अपना एसएल कहाँ पे रख सकते थे? इस जगह पे आप अपना एसएल इसके ऊपर रख सकते थे। इस जगह पे आप अपना एसएल यहाँ पे रख सकते थे, ठीक है। और अपनी आपकी एंट्री कहाँ तक रहती, जो आपका टारगेट है वो ये सेम यहाँ तक रहता, ठीक है ना। यहाँ तक कि अपना सेफ एंट्री रहती है, यहाँ तक अपना अच्छा टारगेट आपको मिल जाता, ठीक है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो बात रहेगी अपने यूरो एसडी की। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में समझाने जा रहा हूँ। इतना भी किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पे मेरे से पूछ सकता है, क्लियर मैं कर दूंगा। हाँ जी। निफ्टी में आओ भाई साहब। निफ्टी में, चलिए मैं निफ्टी में समझा देता हूँ। हाँ जी, हाँ वेट 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 वेट, मैं निफ्टी में समझा देता हूँ। ये देखिए, अब ये निफ्टी का व्यू था मेरा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लो है हमारा ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गया था, ठीक है। ये हाई जो है ट्रांसफर होके हमारा यहाँ पर आ गया था, ठीक। तो जब मार्केट ने यहाँ पे अगेन हमारा इस पॉइंट पे, ये 1 HR के टाइम फ्रेम में मैंने समझाया था। तो आप 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे चले जाइए। 15 मिनट में ये आपका बन जाता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब मार्केट ने हमारा लास्ट आखिरी जो यहाँ पे जो हमारा सेलिंग जोन था, इसको डिमांड जोन था, इसको फेल्ड करा, तो मार्केट ने क्या करा, अपने आखिरी जो डिमांड जोन है यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है। ये डिमांड जोन हमारा क्यों था, ये क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल ने इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करा, यानी इसका जो पावर था मार्केट ने इसमें कैप्चर कर लिया। ये कैंडल पूरी थी अनमिटिगेटेड, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैसे टारगेट मिल सकता है? जो ये कैंडल होती है वो सबसे पावरफुल होती है, पर डिसीजनल भी होती है, ठीक है। कई बार होता है मार्केट एक स्टेट में चल रहा होता है, बट ये जो कैंडल होती है इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चले जाएंगे, तो मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं चले जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेड ले सकते थे? सबसे पहले तो ट्रेड यहाँ पे हमें दिख जाता है कैसे ट्रेड ले सकते थे, कि मार्केट ने ये हमारा इक्वल हाई बनाया, ठीक है, ये पॉइंट पे, ठीक है। इसे हम कहते हैं इक्वल हाई, कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना दे और बल्कि इसको स्वीप कर ले, ठीक है।
जब मार्केट ने इसको स्वीप करा तो ये पूरी बन गई हमारे लिए एक पावरफुल कैंडल। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट में आने वाली है बाइंग। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट हमारे डिमांड जोन पे टैप है, दूसरा मार्केट ने यहाँ पे हमारे जो कैंडल को है स्वीप करा। अब यहाँ पे बाई चांस देखो, एक तो हमारे पास ये कैंडल बन गई हमारी पूरी की पूरी। भाई म्यूट कर दो इनको। वेट वेट वेट, म्यूट कर देता हूँ। अच्छा भाई आप भी हो यहाँ पे? चलिए रुकिए, मैं कहा म्यूट कर दो इनको। कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो ये मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते थे। देखो, जो सिचुएशन में हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमें 5 मिनट में ट्रेड नहीं मिलता है तो जरूरी थोड़ा ना हमें उसी टाइम फ्रेम में बैठे रहना है। हम वहां से अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। 5 मिनट में हम देखो वेट करते रह जाते यहाँ पर। ये एक हमारे पास सप्लाई डिमांड जोन बन गया। ठीक है, 5 मिनट में हम यहाँ पे वेट करते रह जाते हैं कि मार्केट हमारे डिमांड जोन पे आए, टैप करे, यहाँ से चला जाए। बट मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक गैप बनाया। यहाँ से मार्केट ने बुलिंग में चला गया, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। ठीक है ना, इस गैप को फिल करके। इस कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में जो गैप होता है, मैंने बताया था प्रीवियस में कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे ले सकते थे? यहाँ पे हम चले जाएंगे सीधा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे वेट करना है स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का वेट करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने पहले हाई फाइंड करना है। कहाँ पे हमारा हाई है? ये पॉइंट हमारा हाई है। ओके, तो जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, जब मार्केट ने हमारे इस हाई को ब्रेक करा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है, फिर हमारे पास कहाँ से सेलिंग अपना बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे पास। पहला तो मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद हमारे डिमांड जोन पे आए, वहां पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे बाय कर सकते थे हम। ये देखिए, ये मार्केट का हाई बना एक। ठीक है, ये पॉइंट बना हमारा लो, अगेन ये बना हमारा हाई। ये पॉइंट हो गया हमारा इंड्यूसमेंट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, अब देखिए, मार्केट नीचे आया, बिना हमारे किसी डिमांड जोन के टैप हुए मार्केट ने इक्वल हाई बना दिया। अब यही मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ कि मार्केट हमारा हमारे डिमांड जोन पे तो आया ही नहीं। हम हर किसी को फेयर वैल्यू गैप बना नहीं सकते। फेयर वैल्यू गैप एक एक लिमिटेड जगह पे होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे होता है जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप काम करता है। अब यहाँ पे जो मार्केट में बाइंग आई, ये क्यों आई वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने बताया ना अभी आपको कि कई बार होता है मार्केट हमारा इक्वल हाई बना देता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से अपसाइड गया, अगेन नीचे आया, ये मार्केट ने बना दिया हमारा इक्वल हाई। ओके, तो जब मार्केट हमारा यहाँ पे इक्वल हाई मार्केट ने बनाया, इससे हम कहते हैं लिक्विडिटी। ये मार्केट में यही एक मेन पॉइंट है कि मार्केट में जो मेन पॉइंट यही है, जब भी मार्केट हमारा बीच में कहीं जाकर इक्वल हाई इक्वल लो बनाता है, तो वहां से हमें वो समझ जाना चाहिए कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर हाई तक मार्केट अब जा सकता है। ठीक है ना, तो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर हाई कहाँ पे था? ये पॉइंट था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक जरूर गया। ओके, तो जब मार्केट ने यहाँ पर इक्वल हाई